1 बीघा में सेब के पौधे लगाने के लिए बागवानों को 8 लाख तक का दिया जाएगा कर्ज। हिमाचल प्रदेश में उच्च सघनता सेब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। योजना में 1 बीघा भूमि पर 8 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बागवान आधुनिक तकनीक अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। उच्च सघनता पद्धति में पारंपरिक बगीचों की तुलना में अधिक संख्या में पौधे लगाए जाते हैं और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाया जाता है। इससे कम समय में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव होता है। शुरुआती वर्ष में निवेश अधिक होने के कारण किसानों को ऋण पर अनुग्रह अवधि यानी मोरेटोरियम की सुविधा भी दी जा रही है। इस संबंध में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से 1 बीघा में 8 लाख तक का कर्ज दिलाया जा रहा है और इसमें 3 साल तक मोरेटोरियम की सुविधा भी दी जा रही है, यानी 3 साल तक किसानों को कर्ज की अदायगी नहीं करनी है। बागवानी विभाग भी किसानों को हाई डेंसिटी में लगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। हिमाचल में 39 नई पंचायतें गठित, 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। हिमाचल प्रदेश में 40 में से 39 नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मंडी की एक पंचायती गठन में अभी पेंच फंसा हुआ है। अब पंचायती राज विभाग की तरफ से इन पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया जाना है। 1 सप्ताह में इनकी सीमाएं तय की जाएंगी। उधर राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में करवाने की तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में 39 नई पंचायतें बनने के बाद अब कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर 3616 हो गई है। पहले यह संख्या 3570 थी। हालांकि पंचायती राज विभाग के पास नई पंचायतों के गठन के लिए और भी आवेदन आ रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल नई पंचायतें नहीं बनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार को 31 मई से पहले चुनाव कराने हैं। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव करवाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। 10 साल की अनुबंध सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जाएगी, हाईकोर्ट में सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में कर्मचारियों की वर्ष 2004 से 2014 तक यानी 10 साल की अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिने जाने का आदेश दिया गया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य बनाम जगदेव सिंह और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उमावती बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में पहले ही तय हो चुका है कि अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जाएगा। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। चूंकि कर्मचारी केवल पेंशन लाभ तक ही सीमित है और वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अदालत ने सरकार की अपील को निष्प्रभावी करार देते हुए निपटान कर दिया है। हालांकि पेंशन लाभ के लिए सेवा की गणना का रास्ता अब साफ हो गया है। परीक्षाओं के लिए बोर्ड सख्त, पोर्टल पर लाइव हुई स्टाफ की ड्यूटी लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आगामी परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बोर्ड ने केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव करने के साथ साथ परीक्षा सामग्री की सख्त जांच के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और गोपनीय बनाने के लिए कमर कस ली है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने शनिवार को परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने घोषणा की है कि परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और उप केंद्र अधीक्षकों की ड्यूटी लिस्ट संबंधित विद्यालय के लॉगिन पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। साथ ही सभी केंद्र अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले केंद्र समन्वयक की मौजूदगी में परीक्षा सामग्री और अधीक्षक पैकेट की गहनता से जांच करें। उन्होंने हिदायत दी है कि बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में बदलेगी HRTC पॉलिसी, यात्रियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा असर, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही नए नियम लागू हो सकते हैं। सुखू सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यात्रियों से जुड़े टिकट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। खासतौर पर बच्चों के आधे किराए, हाफ टिकट को लेकर अब सख्त नियम लागू किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। HRTC बसों में अब बच्चों के आधे टिकट पर यात्रा करने के लिए अभिभावकों को आयु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया जा सकता है। निगम प्रबंधन और परिचालक संघ के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि आए दिन बच्चों की उम्र को लेकर परिचालकों और यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति बनती है, जिसे खत्म करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है।
वर्तमान नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किराया नहीं लगता, जबकि 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को आधे टिकट पर यात्रा की सुविधा मिलती है। लेकिन कई मामलों में अधिक उम्र के बच्चों को कम बताकर हाफ टिकट लेने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। परिचालकों का कहना है कि अभी तक उनके पास बच्चों की आयु जांचने का स्पष्ट अधिकार नहीं था। ऐसे में चेकिंग के दौरान जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाती थी। नए नियम लागू होने के बाद परिचालक जरूरत पड़ने पर आयु प्रमाण पत्र मांग सकेंगे, जिससे विवाद और कार्रवाई दोनों से राहत मिलने की उम्मीद है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।